हर हर महादेव। भगवान शिव और पार्वती की आप पर हमेशा कृपा बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। इस अध्याय में हम सुनेंगे क्या है शीतला सप्तमी व्रत का वर्णन और व्रत कथा। इसे सुनने के लिए हमसे अंत तक जुड़े रहें। यदि आपने हमारे पहले के अध्यायों को अभी तक नहीं देखा है तो पहले जाकर उन अध्यायों को देखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें ताकि भगवान शिव की आप पर हमेशा कृपा बनी रहे। तो बोलो हर हर महादेव। आइए शुरू करते हैं 16वां अध्याय। भगवान शिव बोले, अब मैं शीतला सप्तमी व्रत को कहूँगा। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यह व्रत करना चाहिए। सर्वप्रथम भीत पर एक वापिका का आकार बनाकर अशरीरी संघक दिव्य रूप वाले 7 जल देवताओं, 2 बालकों से युक्त पुरुष, त्रैस्यंगक नारी, 1 घोड़ा, 1 वृषभ तथा नर वाहन सहित एक पालकी भी उस पर लिखें। इसके बाद 16 उपचारों से 7 जल देवताओं की पूजा होनी चाहिए। इस व्रत के साधन में ककड़ी और दधी ओधन का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात नैवेद्य के पदार्थों में से ब्राह्मण को वायन देना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक इस व्रत को करने के अनंतर उद्यापन करना चाहिए। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष 7 सुवासिनियों को भोजन कराना चाहिए। जल देवताओं की प्रतिमाएं एक सुवर्ण पात्र में रखकर बालकों के सहित एक दिन पहले सायंकाल में भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल पहले गृह हवन करके देवताओं के निमित्त चरु से होम करना चाहिए। जिसने पहले इस व्रत को किया और उसे जो फल प्राप्त हुआ उसे आप सुने। सौराष्ट्र देश में शोभन नामक एक नगर था। उसमें सभी धर्मों के प्रति निष्ठा रखने वाला एक धनिक साहूकार रहता था। उसने जल रहित एक निर्जन वन में अत्यधिक धन व्यय करके शुभ तथा मनोहर सीढ़ियों से युक्त पशुओं को जल पीने हेतु सरलता से उतरने चढ़ने योग्य दृढ़ पत्थरों से बंधी हुई तथा दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली एक बावली खुदवाई। उसने उसके बाहर चारों ओर थके हुए राहियों के विश्रामों के लिए अनेक प्रकार के वृक्षों से शोभायमान एक बाग लगवाया, किंतु वह बावली सूखी रह गई और वहाँ एक बूंद भी जल नहीं प्राप्त हुआ। मेरा प्रयास व्यर्थ हो गया और मैंने व्यर्थ में अपना धन व्यय किया। इस चिंता में पड़ा हुआ वह धनद नामक धनिक वहीं पर रात में सो गया। तब उसके स्वप्न में आकर जल देवताओं ने उससे कहा कि हे धनद, जल के आने का उपाय सुनो। यदि तुम हम लोगों के लिए आदरपूर्वक अपने पौत्र की बलि दोगे तो उसी समय तुम्हारी ये बावली जल से भर जाएगी। यह स्वप्न देखकर घर आकर धनिक ने अपने पुत्र को बताया। द्रविड़ नामक उसका वह पुत्र भी धर्मपरायण था। वह कहने लगा, सुनिए, आप मुझ जैसे पुत्र के पिता हैं। यह धर्म का कार्य है, इससे आपको विचार ही क्या करना चाहिए। यह धर्म ही स्थिर रहने वाला है और पुत्र आदि तो नश्वर हैं। अल्प मूल्य से महान वस्तु प्राप्त हो रही है, अतः यह खरीदारी अति दुर्लभ है। इसे लाभ ही लाभ है। शीतांशु और चंडांशु ये मेरे 2 पुत्र हैं। इसमें शीतांशु नामक यह जो ज्येष्ठ पुत्र है, इसकी बलि बिना कुछ विचार किए आप प्रदान करें। किंतु हे पिताजी, स्त्रियों को यह रहस्य किसी भी प्रकार ज्ञात नहीं होना चाहिए। उसमें उपाय ये है कि इस समय मेरी पत्नी गर्भवती है। उसका प्रसव काल संकट है और प्रसूति के लिए वह अपने पिता के घर जाने वाली है। वह कनिष्ठ पुत्र भी उसके साथ जाएगा। हे तात, उस समय यह कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाएगा। पुत्र की यह बातें सुनकर पिता उस पर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे पुत्र, तुम धन्य हो और मैं भी धन्य हूँ जो कि तुम जैसे पुत्र से पुत्रवान हूँ। इसी बीच उस सुशीला के पिता के घर से बुलावा आ गया और वह जाने लगी। तब उसके ससुर तथा पति ने कहा कि यह ज्येष्ठ पुत्र हम लोगों के पास ही रहेगा और तुम इस छोटे पुत्र को ले जाओ। इस पर उस साध्वी ने पति तथा ससुर के कहने से वैसा ही किया। तत्पश्चात उसके चले जाने पर उन पिता पुत्र ने उस बालक के शरीर में
तेल का लेप करके भली भांति स्नान कराकर सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत करके पूर्वाषाढ़ा तथा शतभिक्षा नक्षत्र में उसे प्रसन्नतापूर्वक बावली के तट पर खड़ा किया और कहा कि बावली के जल देवता इस बालक के बलिदान से प्रसन्न हो। उसी समय वह बावली अमृत तुल्य जल से परिपूर्ण हो गई और वह दोनों पिता पुत्र हर्ष शोक से युक्त होकर घर चले गए। उस सुशीला ने अपने पिता के घर में तीसरा पुत्र उत्पन्न किया और 3 महीने के बाद अपने घर जाने के लिए निकल पड़ी। मार्ग में आते समय वह बावली के पास पहुंची और उस बावली को जल से भरा हुआ देखा। वह बड़े आश्चर्य में पड़ गई। उसने उसमें स्नान किया और वह कहने लगी कि मेरे ससुर का परिश्रम तथा धन का व्यय सफल हुआ। उस दिन श्रावण के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी और सुशीला का शीतला सप्तमी नामक शुभ व्रत था। उसने वहीं पर भात पकाया और दही ले आई। इसके बाद जल देवताओं को विधिवत पूजन करके दही भात तथा ककड़ी फल का नैवेद्य अर्पण किया और फिर ब्राह्मण को वायन देकर साथ के लोगों के साथ मिलकर उसी नैवेद्य का भोजन किया। वहाँ से उसका ग्राम 1 योजन दूरी पर था। इसके पश्चात वह सुंदर पालकी पर आरूढ़ होकर दोनों पुत्रों के साथ वहाँ से चल पड़ी। तब वह जल देवता परस्पर कहने लगे कि हमें इसका पुत्र जीवित करके प्रदान करना चाहिए, क्योंकि इसने हमारा व्रत किया है और यह उत्तम बुद्धि रखने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से इसे नूतन पुत्र देना चाहिए। पहले उत्पन्न हुए इसके पुत्र को यदि हम लोग ग्रहण किए रहेंगे तब हमारी प्रसन्नता का फल ही क्या। आपस में ऐसा कहकर उन दयालु जल देवताओं ने बावली में से उसके पुत्र को बाहर निकालकर माता को दिखा दिया और फिर उन्हें विदा किया। तब वह शिशु माता ऐसा कहकर पुकारता हुआ अपनी माता के पीछे दौड़ा। अपने पुत्र का शब्द सुनकर उसने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ अपने पुत्र को देखकर वह मन ही मन बहुत चकित हुई। उसे अपनी गोद में लेकर उसने उसका मस्तक सूंघा, किंतु यह डर जाग गया। इस विचार से उसने अपने पुत्र से कुछ भी नहीं पूछा। वह मन ही मन सोचने लगी कि यदि इसे चोर उठा ले गए थे तो यह आभूषणों से युक्त कैसे है। यदि पिशाचनों ने इसे पकड़ लिया तो पुनः क्यों छोड़ दिया। इसके घर से संबंधी जन तो चिंता के समुद्र में निमग्न होंगे। इस प्रकार सोचती हुई वह नगर के द्वार पर आ गई। तब लोग कहने लगे कि सुशीला आई है। यह सुनकर पिता पुत्र अत्यंत चिंतित हुए कि वह ना जाने क्या कहेगी और पुत्र के विषय में हम क्या लोग क्या बताएंगे। इसी बीच वह तीनों पुत्रों के साथ आ गई। तब ज्येष्ठ बालक शितांशु को देखकर सुशीला के ससुर तथा पिता घोर आश्चर्य में पड़ गए और बहुत आनंदित भी हुए। वह बोले, हे शुचिस्मिते, तुमने कौन सा पुण्य कार्य अथवा व्रत किया था। हे भामिनी, तुम प्रतिवर्ता हो, धन्य हो, पुण्यवती हो। इस शिशु के मृत हुए 2 माह व्यतीत हो चुके हैं और तुमने इसे फिर से प्राप्त कर लिया तथा वह बावली भी जल से परिपूर्ण हो गई। तुम एक पुत्र के साथ अपने पिता के घर गई थी और 3 पुत्रों के साथ आई हो। तुमने तो कुल का उद्धार कर दिया। हे शुभानने, मैं तुम्हारी कितनी प्रशंसा करूं। इस प्रकार ससुर उसकी प्रशंसा की, पति ने भी उसे प्रेम पूर्वक देखा व सास ने उसे आनंदित किया। तत्पश्चात उसने मार्ग के पुण्य का समस्त वृतांत कहा। अंत में उन सभी ने मनोवांछित सुखों का उपभोग करके बहुत आनंद प्राप्त किया। हे वत्स, मैंने इस शीतला सप्तमी व्रत को आपसे कह दिया है। इस व्रत में दधि ओदन शीतल, ककड़ी का फल शीतल और बावली का जल भी शीतल होता है तथा इसके देवता भी शीतल हैं। अतः शीतला सप्तमी का व्रत करने वाले तीनों प्रकार के तापों के संताप से शीतल हो जाते हैं। इस कारण से यह सप्तमी शीतला सप्तमी यह अर्थात नाम वाली है। ओम नमः शिवाय। ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे के अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे व हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।